ऑफ कन्वर्सेशंस। जी सर, ये मेरे दो पेजेस थे ना, तो एक के साथ तो प्रैक्टिस के दौरान मैंने इंस्टाग्राम लिंक किया हुआ था, ठीक है। लेकिन रात में दूसरे पे चलाना चाह रही थी तो वो इंस्टाग्राम दूसरे पेज पे लिंक नहीं हुआ। वो कह रहे थे इसको पहले कन्वर्ट करें पर्सनल में, फिर दूसरे पेज के साथ करें। ये आपने चलाई हुई है एडवांटेज प्लस पे। जी सर, एडवांटेज। डिटेल टारगेटिंग नहीं की। नहीं सर। आपका एड कॉपी नहीं अच्छी, ठीक है ना। तो आपने कोई यहाँ पे अरेबिक लर्निंग लिखा हुआ है और नीचे आप डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहे सर वही ना, मैंने इसी पेज क्रिएट किया था, लेकिन इंस्टाग्राम के साथ मेरा वो लिंक नहीं हुआ मेरे से, तो फिर मैंने इसी पे रन कर दी। हैं। अब जो आपकी ऐड देख के आएगा कि अरेबिक लर्निंग सीखनी है या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी। सर वो अकाउंट लिंक नहीं हुआ मेरे से ना, जो ऐड दूसरा पेज बनाया था। प्रॉपर तरीके से ऐड चलाए ना, ऐसे तो बजट वेस्ट होगा आपका। जी सर। अरे इस पेज से इंस्टाग्राम पे कैसे डीलिंक होगा, ताकि मैं दूसरे के साथ लिंक कर लूँ इसे। अभी देख लेते। जी सर। पेज तो इसमें एक ही है, बिजनेस मैनेजर में एक ही पेज है। जी सर, लेकिन मैंने अपना दूसरा भी क्रिएट किया ना, तो वो इसके साथ लिंक नहीं हो रहा था शायद। वो किधर एक है? और भी। डिजिटल मार्केटिंग वाला किधर है पेज? सर टीपी मार्केट लिखा हुआ था उस पे। टाइप करें इधर पेज का नाम। जी सर, यही है। इस पे तो आपने लोगो वगैरह भी नहीं लगाया हुआ। इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज तो करें। देखें, इसका लोगो लगाएं, कवर इमेज लगाएं, सारी बिजनेस की डिटेल यहाँ पे लिखें। अगर आप इस पेज से ऐड चलाएंगी, अगर जी आप सर। कोई यहाँ पे डिटेल नहीं है, प्रॉपर एड्रेस नहीं है, फोन नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है, कोई पोस्टिंग नहीं है, तो क्या आप पे कोई ट्रस्ट करेगा? जी सर, करती हूँ इसका। ठीक है। ऐड चला के अगर आपके पास आ भी जाते हैं, ऑडियंस आ जाती है, लेकिन उन्होंने आप पे ट्रस्ट ही नहीं करना कि ये कोई प्रोफेशनल है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्यों हायर करें? ये अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, तो हमारे बिजनेस को कैसे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करे। जी सर, ठीक है। इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है इसका? सर वही वाला एक ही बनाना जो उस पेज के साथ लिंक है। यानी एक वो तो बना हुआ है ना आपका पर्सनल, जी सर। ये पर्सनल बना हुआ है। जी बिजनेस नेम से इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया? सर, ये पर्सनल था ना, इसको ही मैंने बिजनेस पे कन्वर्ट करके तो इसके साथ लिंक किया था। वो तो बात हो, ये देखे ना,
इस पे तो आपकी रूटीन की इमेजेस लगी होंगी ना। एक जी बिजनेस अकाउंट थोड़ा डिफरेंट होता है, प्रोफेशनल तरीके से उसका लोगो बाकी चीजें बना के वहाँ पे कोई रेलिवेंट पोस्टिंग करें विद हैशटैग। ठीक है, तो जी पर्सनल, आप पर्सनल को रहने दें, नया आप बना के बिजनेस नेम से वो यहाँ पे अटैच। सही है सर। एक अकाउंट और बनाऊं बिजनेस इंस्टाग्राम का, उसको फिर इस पेज के साथ लिंक करूं? जी जी ठीक है, फिर उसको मैनेजर में लेके आऊं? बिल्कुल, उसको इसके अंदर लेके आए। ठीक है सर। अब और ये ऐड अकाउंट है, पेज इधर मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट आपका एडिट नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड करें। ठीक हो गया सर। ठीक है, पेज सेलेक्ट हो गया आपका, इंस्टाग्राम अकाउंट उसमें ऐड करेंगी तो यहाँ पे जी इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा। फिर इस पेज से आपकी ऐड भी चल सकती है। ठीक है, जी। अब इसको ऑप्टिमाइज और सर फिर चलानी है आपने, ऐड ऐसे नहीं चलानी। ठीक है सर, तो सर उसको अभी मैं कंटिन्यू रहने दूं या उसको कर दूं अभी स्टॉप? स्टॉप कर देना। उसके रिजल्ट तो देख लें। अच्छा ठीक है। रिजल्ट देखे ना, अगर कन्वर्जन आ भी गई, कन्वर्सेशन कुछ मैसेजेस आ भी गए, वो कन्वर्ट नहीं होने सेल में। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। उसको आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, कुछ पोस्टिंग करें उसके ऊपर। ठीक है, अभी आपके ही ग्रुप में एक फीमेल है, उकाशा। ठीक है, जी वो जिस तरह से काम कर रही है, अच्छे तरीके से टेक्स्ट लिख रही है, पोस्टें लगा रही है अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर भी, और अपना एक कोर्स भी वो बेच रही है। जी सर। ठीक है, तो उसने अपनी ऑडियंस को उससे रेलिवेंट इंगेज रखा हुआ है। जी सर ठीक है। फिर आपने पेड एड चलानी है, फिर अगर कोई कन्वर्सेशंस होती हैं, फिर आप उनसे बातचीत करते हैं, आपकी सेल्स की जो पिच है उसकी वजह से ही कन्वर्जन मिलेगी। ठीक हो गया। आपको नॉलेज हो, आप उनसे बात करेंगे, फिर वो आपको अपने काम के लिए हायर करेंगे। ठीक है सर, फिर उधर से स्टॉप कर दूं इसको ऑप्टिमाइज करके पेज को, अकाउंट को, तो फिर इस पे रन कर लूं? बिल्कुल ऐसे ही। और ठीक है बिजनेस सर। व्हाट्सएप पे चलाएं, बिजनेस व्हाट्सएप करें, उसको लिंक करें, बिजनेस व्हाट्सएप पे लेके आए उनको। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी सर, ऐड शेड ये ऐड क्यों डुप्लीकेट किस पर्पज के लिए करते हैं? शजील, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। शजील अहमद। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अच्छा सर, पहले तो मेरा ये क्वेश्चन था कि फॉर एग्जाम्पल जो हम एक कंपेन बनाते हैं, उस
कंपेन में जी हमने एक एड सेट उसमें आपने बताया था कि 2 क्रिएटिव रखने हैं, वो इसलिए 2 क्रिएटिव रखने हैं कि प्रतीक ना है ना उसमें, तो जी वो जी तो ठीक हो गया। तो एड सेट हम एक ही रखेंगे कंपेन में? जी जी जी, अगर तो देखें ना आपके पास बजट लिमिटेड है तो आप एडवांटेज प्लस कैंपेन लेवल पे बजट ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है, और उसमें 2 या 3 एड सेट डाल दो, फिर जो विनिंग एड सेट होगा उस पर वो पैसे लगाएगा, बाकी को नहीं दिखाएगा ऐड, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी 1-2 ऑडियंसेस टेस्ट हो जाएंगी उतने ही बजट में, 3000 के बजट में सीबीओ चलाने से। अगर सही है। आपके पास बजट है और आपको कोई आप मल्टीपल ऑडियंसेस को टेस्ट करना चाहते हो, फिर आप एबीओ लेवल पे हर ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, सही है। ठीक है। लाइक अगर मैंने 3 ऑडियंसेस डाली तो उनमें से उसने एक पे ही लगाना है सीबीओ, लेकिन अगर मेरे पास बजट ज्यादा है तो मैं 3000 ईच एड सेट जाता हूँ एबीओ, तो मैं 5 ऑडियंसेस के ऊपर बजट स्पेंड होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ऑडियंस और ये क्रिएटिव मेरे विनिंग है या नहीं। ठीक हो गया। मतलब सर अगर हमने एबीओ पे जाना तो फिर हमने एड सेट बढ़ाना है। फिर वो अलग अलग होगी ना, अलग अलग कैंपेन, अलग अलग एड सेट होंगे। राइट। और अगर सीपीओ पे तो फिर हम एक एड सेट पे देखेंगे। हाँ, फिर वो एक कैंपेन होगी उसके अंदर मल्टीपल आप बना लें एड सेट, तो जो विनिंग होगा सिर्फ उसी पे बजट लगाएं। ठीक हो गया, सही है। और सर मैं असल में ये चीज़ पूछ रहा था कि उसमें असल में जब मेरे को सिलेक्शन लिस्टिंग दिया ना, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा था क्योंकि उसकी कंपेन की बात हो रही थी, तो उसमें जो आपने वो डुप्लीकेट एड सेट के ऐड वो किस पर्पज के लिए हम डुप्लीकेट करते हैं? डुप्लीकेट एक तो अगर एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट लेके आने हैं ना, तो हम एक एड सेट है उसके अंदर क्रिएटिव हमने रेडी किए और उसको कर दिया डुप्लीकेट एड सेट को, ठीक है। अब अगर ऐसा हमने नंबर ऑफ एड सेट को डुप्लीकेट किया 2, तो हमारे पास उसी कैंपेन में 3 एड सेट हो जाएंगे और हर एड सेट में 2-2 क्रिएटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी एक एड कॉपी को डुप्लीकेट करते हैं तो उसी एड सेट के अंदर 2 एड कॉपीज हो जाएंगी। ठीक होगा सर। जी चलिए ठीक होगा सर, थैंक यू सर। काशिफ अलीजा जी, एक चीज बताए, जब कोई पोस्ट करता है पोस्ट को तो वो एड्स जो है एड्स लाइब्रेरी में नहीं शो होती। जी, पोस्ट नहीं होती एड्स लाइब्रेरी में। तो जी हम जब ई कॉमर्स की वर्डप्रेस साइट पर प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं तो उसकी कीवर्ड कैसे डालते हैं, लाइक बाय टी शर्ट, बेस्ट टी शर्ट्स लाइक दिस साइट पर। अच्छा, जब बूस्ट करते हैं वो नहीं शो करती। एक मिनट काशिफ। जी आसिम, मैं आपको भी करता हूँ अनम्यूट। जी काशिफ अली, माइक इशू है। अच्छा, एसईओ अलग चीज है, ठीक है। अगर वर्डप्रेस की ई कॉमर्स की साइट है उस पर अब अगर आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो उसके कीवर्ड्स आप निकालेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आप उनके प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। वो अलग चीज है। कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बता दी है, उसमें ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स इंटेंट वाले उठा के अपने पेजेस पे डाल लें जब आप अपलोड करें। ये क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। और जब हाँ, पोस्ट शो नहीं होती है एड्स लाइब्रेरी। अगर किसी ने पोस्ट बूस्ट की है वो भी शो होगी एड्स लाइब्रेरी। जितनी भी एड्स है वो शो होंगी, चाहे वो बूस्ट की हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर से जाके किसी ने चलाई, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है काशी?
अच्छा जी, अब इसके बाद है आसिम रजा। जी आसिम रजा। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। आसिम, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज। जी सर, मैंने क्लाइंट से बात कर ली है और कन्वर्सेशन भी मेरे पास मौजूद है, और इसके अलावा पेमेंट भी 3,000 जो मैंने कही थी वो भी मेरे पास आ गई है तो फॉर्म में सबमिट कर देना। ये फॉर्म है ग्रुप के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सबमिट करने हैं। ये फीचर्ड पोस्ट में ये फॉर्म है 18 दिसंबर वाला। ठीक है आसिफ। हाफिजा सना नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था जी कि जी मैंने ना एक क्लाइंट मिला है, वो लोकल ही है, ठीक तो है उसकी जो है ना वो गिग है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लोगो डिजाइनिंग वगैरह ना, तो ठीक है उनपे ना ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो खैर अब जैसे हमारी भी रिक्वायरमेंट है और आपने भी कहा था कि अगर आपको कोई फ्री में भी काम मिलता है तो आप प्रैक्टिस करें, तो इसलिए सर मैं चाह रही थी। हाँ जी, वो कह रहे थे कि ना हमारी कैंपेन चला दें आप, तो बजट फ्री उनका लो ही है। फ्री जी सर। में काम फ्री में काम मिलेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि आप प्रैक्टिस करें, आप जी सर। कम पैसों में उनके साथ डील डन करें, ठीक है। जी सर। छोटी सी फिक्स अमाउंट, जी सर। ठीक है, डन करें और उनको कहें कि ग्रोथ के बाद मैं इसको रीनिगोशिएट कर लूंगा स्टार्ट में, अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं। जी सर, ऐसे ही मैंने उनसे कहा है कि अगर आपके ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो फिर मैं आपसे चार्ज करूंगी ज़्यादा। तो अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं उनसे पेमेंट ले लूंगी। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जब मैंने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया था तो सब काम स्मूथली चल गया था। मैंने एड मैनेजर बना लिया था, सॉरी एड अकाउंट बना लिया था, अपने सारे पेजेस वगैरह वहाँ पे लिंक कर दिए थे। अभी मैं क्लाइंट का बना रही हूँ तो मैंने 5 जनवरी को बनाया है उनका एड मैनेजर, ठीक और है सॉरी बिजनेस मैनेजर। तो सर ठीक एड है अकाउंट जब बनाया ना तो रिस्ट्रिक्ट था, तो जैसे हम लोगों को पता है कि वो रिस्ट्रिक्ट होता है, तो ठीक है वो 3 दिन तक रहता ही है। तो जी सर जी। वो आज तक वो रिस्ट्रिक्ट ही है, उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो खत्म नहीं हो रही। तो मैंने आपसे डिस्कस करना था कि अब उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। कितने दिन हो गए? सर 5 जनवरी को किया था मैंने। 5 जनवरी को किया था। आज 9 और है, 4 दिन हो गए। अभी बिजनेस सपोर्ट टैब में जाके आपने देखा है तो वो रिव्यू का बटन इनेबल है या डिसेबल है? जी सर वो इनेबल है, और मैंने उसको जो है वो मतलब उसी वक्त कर रिव्यू के लिए मैंने उसी वक्त कर दिया था। अभी अभी इनेबल है? सर अभी भी अनेबल नहीं है, नहीं, उसको क्लिक करें तो वो दोबारा से रिव्यू नहीं जाता। वो ईमेल के बारे में शायद कुछ कह रहे हैं। अभी सर असल में लाइट नहीं है और मेरा लैपटॉप बंद है, मैं मोबाइल से क्लास ले रही हूँ, तो मैं इस वक्त में चेक नहीं कर सकती उसको। आप अगर कनेक्टेड है मैसेंजर पे तो मुझे क्लास के बाद ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, जी ठीक सर है। जरूर। मेरी ठीक है। पोस्ट के नीचे यहाँ पे कमेंट करें जी और सर। यहाँ पे मेंशन कर दें कि मुझे मैसेंजर में ऐड करें, तो जी वहाँ सर। पे जब मैं ऐड कर दूंगा तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी मेमूना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्लाइंट है, उन्होंने कंपेन ऐड करने के लिए बोला है, और सर उनका जो है उन्होंने ये उनका है ये टॉपिक के
उन्होंने एजुकेशन रिलेटेड जो है ना ट्यूटर होम ट्यूशन उसकी जो एड है ना वो रन करानी है। ठीक है। ठीक है तो सर ठीक मुझे है। ना डिटेल टारगेटिंग करनी नहीं आ रही। नहीं, होम ट्यूशन के लिए या इनकी कोई एकेडमी है उसके लिए आपने टारगेटिंग करनी है? सर समझ नहीं लगी, आवाज कटती थी। होम ट्यूशंस वो पढ़ा रहे हैं या वो कोई एकेडमी है जहाँ पे वो जी बच्चों को? नहीं सर वो पढ़ा नहीं रहे, असल में वो ट्यूटर फ्राहम करेंगे। ट्यूटर प्रोवाइड करेंगे, आपने ऐड चलानी है सिटी लेवल से। जी जी उसमें देखिए ना, कितने स्कूल्स आ जाते हैं, स्कूल्स के नेम आ जाते हैं ना जी डिटेल टारगेटिंग। जी सर। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ अपनी? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जी Switch to original audience. Beacon House School System। ठीक है, आप लाइन पे ही हैं? ये म्यूट हो गई अगेन मुन्ना। जी सर मैं देख रही हूँ। सर डेमोग्राफिक्स में जाके ये देखें, कराची ग्रामर स्कूल और ग्रामर जी स्कूल, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, सिटी स्कूल। तो सर इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे? उस एरिया में देखे ना कौन कौन से स्कूल्स के नाम हैं, जी सारे जो अवेलेबल हैं इनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो सर उन्होंने ये जो एड है वो चलवानी है, उन्होंने इस्लामाबाद ए लेवल, वाली साइड पे लाहौर। ओ लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, इनको टारगेट करके ऐड दिखा। जी जी, आवाज ब्रेक हो गई आपकी। सर मैं कह रही हूँ उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड पे एड चलवानी है, तो हम सिर्फ उन्हीं मीडिया को टारगेट करेंगे? जी जी, उधर ही करेंगे ना। अगर तो कराची की जला दी ऐड तो फिर कराची तो नहीं भेज सकते ना ट्विटर। जो सिटीज आपने उन्होंने बताए हैं उनमें लिस्ट निकाल लें, देखें कौन कौन से स्कूल अवेलेबल हैं, कीवर्ड गूगल करके डालेंगे यहाँ पे। लाहौर में कौन कौन से स्कूल की लिस्ट है, इस्लामाबाद में, उनको यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई स्कूल में कोई 7th 8th इससे नीचे वाले हैं तो उनके पेरेंट्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये देखें पेरेंट्स। सर मैंने सर्च किया था तो यहाँ पे इंटरेस्टेड पहले डेमोग्राफिक्स आता है ना। जी पेरेंट्स विद टीनेजर 13 to 17 इयर्स। जी सर ठीक है। पेरेंट्स को टारगेट करें ताकि वो खुद देखें कि ट्यूटर अवेलेबल है, प्रोवाइड करेंगे तो उनको ऐड दिखा के तो आप उनको कन्वर्जन ला के दे सकते हैं।
ठीक है, अगेन आप म्यूट हो गई हैं। सर वो कभी Clear? मेरी साइड से शोर आ जाता है। जी जी सर ठीक है। तो सर अब तो उनकी फर्स्ट ऐड चलेगी, वो हम उसके लिए पहले हम अवेयरनेस की ऐड चलाएंगे। देखें, अवेयरनेस की नहीं, हम स्टार्ट में ही उस सिटी को टारगेट करेंगे, ठीक है। और अगर तो आप एरियाज भी निकाल लेती हैं जो बड़ी बड़ी ग्राउंड वगैरह बने हुए हैं, गार्डन बने हुए हैं वहाँ पे इस्लामाबाद जी में, उनको पिन ड्रॉप करके अलग अलग टारगेट करके और वहाँ पे आप ऐड दिखा दें, ऐसा भी पॉसिबल है, पूरे सिटी को भी टारगेट, ठीक है। जी सर ठीक है। तो हम फिर ट्रैफिक की ऐड चलाएंगे। ट्रैफिक पहले पहले ट्रैफिक लाएंगे। नहीं, ट्रैफिक, उनकी कोई लैंडिंग पेज है? सर लैंडिंग पेज उनका नहीं है। क्योंकि मैसेजेस की चलेगी ना, इसके अलावा तो नहीं चलेगी। अगर तो कोई उनकी लोकेशन है जैसे एकेडमी है, फिर आप अवेयरनेस की फुटफॉल इंक्रीज की चला सकते हैं। अगर एकेडमी नहीं है, उन्होंने सिर्फ राब्ता करके ट्यूटर भेजना है, जी ठीक सर है। यही काम करना है। जी फिर एंगेजमेंट की मैसेजेस की आप कन्वर्सेशन के लिए ऑप्टिमाइज करें और ऐड चला। सर सही हो गया। तो सर मैं ना टारगेट कर रही थी लाहौर को, तो सर उसकी जगह फिर एक और टारगेट डाली इस्लामाबाद। तो सर वो हो नहीं रहा था, अंदर आ नहीं रहा था दोनों एरियाज। इस्लामाबाद अलग ऐड चला दे, लाहौर के लिए अलग स्कूल्स को टारगेट करे और इस्लामाबाद के लिए अलग कर। ठीक है, इनके एक ही कैंपेन में ये नहीं बनेगा। नहीं बन सकता है, लेकिन आप देखिए ना, हो सकता है लाहौर में और नाम के स्कूल हो, वहाँ पे और नाम के स्कूल हो, तो जी अलग अलग कर लेंगे तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी ऐड। जी सर सही। और सर उनका ना जो बजट है वो मिनिमम है, तो वो 1 वीक की ऐड चलवाना चाह रहे हैं। तो सर फिर कितना बजट जो है वो उनको मतलब उनकी जो ट्रैफिक है यानी कि उनको प्रॉफिट भी कैसे होगा, इनके कितना बजट लगाएं ऐड 500 चलवाने के लिए। चला लें, मिनिमम 300 की ऐड चल जाती है, लेकिन 500 से स्टार्ट कर लें आप पर ऐड सेट। जी 500 पर डे जी ना। जी जी। सही सही है जी सर ठीक है। बस मैंने यही पूछना था सर। मैं ये आपको कल इंशाल्लाह रेडी करके फिर मैं आपको दिखा दूँ, एक दफ़ा चेक करवा दूंगी। हाँ दिखा दें। जी सर ठीक है, बस मैंने यही पूछना था। थैंक यू सो मच। जी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने नेगेटिव कीवर्ड्स को भी देख लिया था। कीवर्ड रिसर्च हमने कीवर्ड रिसर्च टूल से गूगल ऑटो कंप्लीट और गूगल सजेशन में बता देता हूँ। जैसे बाय शूज, ठीक है, ऑटो कंप्लीट ये टूल इन पाकिस्तान, यहाँ से भी आप कीवर्ड्स का आइडिया ले सकते हैं। फिर बॉटम पे अभी ये सब सेटिंग चेंज की हुई है मैम, तो आपको सजेशन में भी कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। यहाँ से भी आप सीड कीवर्ड्स का अंदाजा लगा सकते हैं और इसको कीवर्ड प्लानर में डाल सकते हैं। ये वाले, ठीक है, यहाँ से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से सीड कीवर्ड ढूंढ के कीवर्ड प्लानर में डाल दें। ऑटो सजेस्ट से भी उठा सकते हैं, SEMrush से, स्पाई पूल से निकाल सकते हैं कंप्यूटर के। फिर ऑर्गेनिक जितने मेथड्स मैंने आपको बताए
कि आप ऑर्गेनिक जो लिस्टिंग्स रैंक है SERP में पेजेस रैंक है वहाँ से उसको कॉपी करें, कॉपी करके कीवर्ड प्लानर में डालें और वहाँ से भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया जी बायर फनल स्टेजेस ऑफ बायर्स फनल, analyzing queries, find analyzing keywords, queries become general to specific as the customers move down in the funnel. पहले जेनेरिक होती हैं क्यूरीज, फिर वो स्पेसिफिक हो जाती हैं, ठीक है, टॉप से डाउन फनल की तरफ मूव कर जाती है, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, फिर वही ऑडियंस कन्वर्ट होती है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान या ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो वो पहले जेनेरिक से स्पेसिफिक में कन्वर्ट होती हैं, फिर डाउन द फनल में जाकर वो बाय कर लेती है कोर्स। बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायर्स फनल फॉर कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट की स्टेज में चला जाता है, फिर कंसंट्रेशन, फिर डिसीजन, फिर एक्शन। तो यही फनल है। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस अगर आपने बेचनी है इस यूनिवर्स में, तो उस कस्टमर को या क्लाइंट को इसी फनल के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर है जी एनाटॉमी ऑफ टेक्स्ट ऐड, ठीक है। अभी हम ये लाइव बना लेते हैं सर्च ऐड अभी जल्दी से, उसी में ही आपको ये एनाटॉमी ऑफ टेक्स्ट ऐड का भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, ब्रॉड जो है ज़ियाउर रहमान, मैंने ये काफ़ी टाइम लगा के आप लोगों को बताया था कि कैसे सर्च ऐड को स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसको स्केल किया जाता है, कैसे उसकी आर्ट मैनुअल से ऑटो के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर फ्रेज से मैं ब्रॉड में उन्हीं कीवर्ड मैंने स्विच कर दिया जब मेरे पास इतनी ज़्यादा कन्वर्जन था। तो ये मैंने सारा डिटेल में आपको कल बताया, सर्च ऐड की विधि बताई, ठीक है। शुरू में हमने मैनुअल बिडिंग और फ्रेज मैच से ही स्टार्ट करना है, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी शीट थी पोलो टी शर्ट्स वाली। अब इसमें से हमने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है। पोलो पोलो टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, शर्ट्स प्राइस, पोलो शर्ट प्राइस, पोलो शर्ट्स मैन। यहाँ से हम इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब ये एक ही टाइप के कीवर्ड्स हैं और इनका वॉल्यूम भी ठीक है, ठीक है। इसको एक ऐड ग्रुप में मैं टारगेट करता हूँ, मैंने कॉपी किया। सबसे पहले
इसको मैं क्लोज करता हूँ, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाता हूँ, कीवर्ड प्लानर को न्यू टैब में ओपन करता हूँ। पहले हमने किया था डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, अब हम करेंगे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अब यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किए कीवर्ड्स वो मैं पेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अच्छा जी सर, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड को फोकस करना होता है कैंपेन में जी, हम वही देखने लगे ना, हमने फिल्टर उसमें लो का ही लगाया था ना लास्ट, ये देखे ना, ये देखे सारे लो का ही फिल्टर लगा हुआ है, ये देखे जितने भी कीवर्ड है, ठीक है, लास्ट हमने यही टास्क किया था, ये जितनी शीट्स बनाई। अब उनमें से हमने रेलेवेंट कीवर्ड्स उठाए हैं जेनेरिक, इसमें कोई नहीं नजर आ रहा कि वाइट कलर की है, मैरून कलर की है, नेवी ब्लू है, ब्लैक है, कोई स्पेसिफिक नहीं, ये जेनेरिक कीवर्ड्स है और इनकी रेलेवेंसी भी है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके और इनका अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, ठीक है, मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कीवर्ड मैच टाइप जनरेटर, ठीक है, ये टूल है कीवर्ड मैच टाइप जनरेटर, इसको मैं ओपन किया, यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड जो जेनेरिक है कॉपी किए थे पेस्ट किए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फ्रेज मैच मेक कीवर्ड लिस्ट, ठीक है, अब ये फ्रेज मैच में कन्वर्ट हो गए कीवर्ड्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये जो फोरकास्ट वाला था टूल यहाँ पे पेस्ट कर, गेट स्टार्टेड, ठीक है, अब यहाँ पे फोरकास्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, फोरकास्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, 1000 डेली बजट, ठीक है, 1000, ये डेली बजट 1000 आ रहा है यहाँ पे, अगर 1000 स्पेंड करें तो 0 कन्वर्जन है। एस्टिमेटेड कन्वर्जन रेट हम मिनिमम 3% कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 3% भी इसका कन्वर्जन रेट हो तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है जी, इन कीवर्ड्स के थ्रू। लेकिन हमने मैनुअल सीपीसी पे जाना, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे नहीं जाना, मैनुअल सीपीसी, और हम कहते हैं कि हमने ₹10 देने, ठीक है, एक क्लिक के, ये CTR आएगा, ठीक है, 3.514, ये अमाउंट कम यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है, अमाउंट हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ CPC बता सकते हैं कि हमने ₹10, अगर हमारा बजट इतना कि हम एक क्लिक के ₹10 दें, और ये कन्वर्जन रेट को यहाँ पे हम अपनी मर्जी से मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन दिखा रहा है, हम यहाँ पे एवरेज CPA देख सकते हैं, वो कहता है ₹340 में आपको एक ऑर्डर मिलेगा, अगर आप ₹10 इन कीवर्ड्स को लेके यूज करेंगे एक क्लिक के, तो आपको एक जो ऑर्डर है कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन वो 340 में मिलेगा, मतलब 3 इंप्रेशंस पे आपको ये मिल जाएगा इतना, ठीक है, 0 कन्वर्जन अभी दिखा रहा है, CTR भी अच्छा है, 10.5% CTR है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ₹3 की तो ऐड तो नहीं ना चलेगी, यहाँ पे बजट नहीं हम एडिट कर सकते, अगर मैं यहाँ पे बजट 1000 असाइन कर दूं, ₹10 क्लिक के दूंगा,
तो यहाँ पे अच्छी खासी कन्वर्जन क्लिक्स उसने फोरकास्ट कर दे। ठीक है ट्रेनिस, यहाँ पे सिर्फ हम सीपीसी को मेंशन कर सकते हैं कि हमने एक क्लिक के कितने पैसे देने। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा आरओएस नहीं अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि ये फ्रेश है एड अकाउंट। यहाँ पे मैं जो मेरे पास एक्टिव है उसमें भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक दफा। कीवर्ड प्लानर, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, गेट स्टार्टेड। ठीक है, फोरकास्ट, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, चेंज करता हूँ मैनुअल सीपीसी। ठीक है, अब इसको भी मैं करता हूँ कि मैं 10 रुपए देने हैं तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये 11 रुपए की ऐड चलेगी तो 0 कन्वर्जन दिखा रहा है। पहले ये होता था कि हम यहाँ पे गेट अ न्यू फोरकास्ट बेस्ड ऑन योर कन्वर्जन रेट 4.1 वैल्यू पर कन्वर्जन, पहले ये अलाउ करता था, लेकिन ये अब जो नई अपडेट आई है इसकी फोरकास्टिंग की, तो यहाँ पे हम बजट नहीं ऐड कर सकते। लेकिन अगर किसी और बिडिंग स्ट्रेटजी में जाएंगे हम मैक्सिमाइज क्लिक्स पे चले जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एवरेज डेली बजट तो आगे एडिट कर सकते हैं। लेकिन वो भी उसने लिमिट लगाई थी 27 से ऊपर हम नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन फोरकास्टिंग के लिए अगर हमने इसको चेक करना है कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं उस पर कुछ क्लिक्स आएंगे, कुछ कन्वर्जन आएंगी, तो ये बेस्ट टूल है। ठीक है, ये देखें 27 रुपीज से ज्यादा वो कह रहा है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैनुअल सीपीसी अगेन सिलेक्ट करते हैं। अब कह रहा 200 में आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, इन कीवर्ड्स को लेके अगर आपका डेली बजट 11 रुपए है, आरएस आपको मिलेगा 11। ठीक है, एक क्लिक 3 इंप्रेशंस, तो ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, इन पे हम ऐड चला सकते हैं। एवरेज सीपीसी वो कह रहे हैं कि आप 10 रुपए दे रहे हो तो आपका एक क्लिक के तकरीबन 8 रुपए। शुरू में मैनुअल सीपीसी ही करना। ठीक है, शुरू में ऐड मैनुअल सीपी से ही चलानी। ठीक है ट्रेनिस, ये तकरीबन 50 कन्वर्जन तक आप वेट करें, तब आप मैनुअल सीपीसी ही चलाएंगे। कपड़े लाए नहीं ना ठीक है ट्रेनिस, कन्वर्जन पे शिफ्ट करना है ऐड को हर बिजनेस के लिए। देखिए ऑप्टिमाइज तो हमने कन्वर्जन के लिए ही करना है, लेकिन बिडिंग स्ट्रेटजी हमारी मैनुअल सीपीसी होगी। ठीक है, शुरू में ठीक है जी। अब
जो मेन काम ये है, सबसे पहले आपने ऐड चलाने से पहले कौन से 2-3 काम आपने मेक श्योर करने हैं, फिर आपने ऐड चलानी। जी ट्रेडर्स, कौन बताएगा? जी अब्दुर्रहमान, हर बिजनेस के लिए ही आपको कुछ कन्वर्जेंस चाहिए होती हैं मैनुअल से ऑटोमेटेड बिडिंग की तरफ जाने से पहले। तो वो तकरीबन गूगल यही कहता है कि 30 हो, अगर मैं कहता हूँ 30 से ज़्यादा, अगर बेहतर आप 50 तक ले जाएं मैनुअल बिडिंग के थ्रू, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी कैंपेन परफॉर्म करेगी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी। जी ट्रेनिस, वेबसाइट का ऑडिट करना होता है, ठीक है, स्पीड चेक कर ली, रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर ली, मोबाइल टेस्ट कर लिया, लैंडिंग पेज देख लिया, लोड टाइम देख लिया। इसके अलावा जी कन्वर्जन ट्रैकिंग इवेंट सेटअप करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं ऐड की हुई तो हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस एड अकाउंट में ऑलरेडी कन्वर्जन ट्रैकिंग लास्ट बैच में बनाई हुई थी, तो यहाँ पे अवेलेबल है। कल के लेक्चर में हम कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाएंगे। अभी के लिए हम, क्योंकि सर्च कैंपेन बनानी है, तो हम उसी कन्वर्जन ट्रैकिंग को यूज कर लेते हैं। कल के लेक्चर में हम कर लेंगे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे ऐड करनी है हमने लीड्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए, वर्डप्रेस के लिए, शॉपिफाई के लिए, ठीक है। अभी मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्ड गाइडेंस सर्च, अब ये मैंने सारी कन्वर्जन ट्रैकिंग डाली हुई पहले की, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं कैंपेन को ऑप्टिमाइज करूंगा परचेजेस के लिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम कल कर लेंगे, ये कैसे परचेज का गोल यहाँ पे आया है। अभी के लिए मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च ऐड 090124 कंटिन्यू स्टार्ट न्यू। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्लिक्स के लिए, यहाँ पे मैं दूंगा 10 रुपए के, 10 रुपए पे भी हमें रिजल्ट्स आ जाएंगे क्योंकि हमने फोरकास्ट किया है। और नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे बताएं क्या सेटिंग करनी है। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह उड़ा देगा, ऐसा सोचते भी नहीं है। दोनों को ऑफ करना है, दोनों को ऑफ कर दिया। लोकेशन हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दी है। इन दोनों में क्या सेलेक्ट करना है? बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली हमने सेलेक्ट करना है ना इन दोनों में। तो मैं ई कॉमर्स की है हेरिटेज वीयर्स, तो हम पाकिस्तान में अगर डिलीवर कर रहे हैं तो पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, ऑडियंस सेगमेंट हम कोई नहीं ऐड करेंगे। ऐड रोटेशन बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, स्टार्ट एंड डेट नहीं सेट करेंगे। स्केड्यूल हम ऑल डे करेंगे। ट्रैकिंग यूआरएल ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस के लिए अगर कोई करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वो हमारी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी। इसको हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो कीवर्ड्स कॉपी किए थे वो यहाँ पे मैंने ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ऐड कॉपी। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हेरिटेज वियर्स, ठीक है। यहाँ पे एक कलेक्शन बनाई हुई है टी शर्ट की, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये हमारा आ गया फाइनल यूआरएल, ठीक है। अब डिस्प्ले पाथ जो उसको यहाँ पे नजर आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रीमियम फॉलोअर्स,
ठीक है, ये डिस्प्ले यूआरएल प्रीमियम पोलोज यहाँ पे शो होगा। ये नहीं है कि वो इधर क्लिक करेगा तो वो किसी और पेज पे चला जाएगा प्रीमियम पोलोज, ये सिर्फ दिखाने के लिए जाएगा वो इधर ही जो फाइनल यूआरएल। ठीक है ट्रेनिस, ले जी। अब हमने जो कीवर्ड्स ऐड ग्रुप में टारगेट किए थे इनको हमने यूज करना है हेडलाइंस में विद मॉडिफायर्स, विद मॉडिफायर्स। ये नहीं कि एज इट इज कीवर्ड्स ही हमने डाल देने हैं हेडलाइन में, हमने मॉडिफायर को ऐड करने कीवर्ड्स के साथ, उनको एज अ हेडलाइन यूज करना। जी टेनिस, जी जी, बाय ऑनलाइन बेस्ट, इस तरह के मॉडिफायर आप लगा के ये वाले कीवर्ड्स को हेडलाइन में यूज करना है। जल्दी से बताएं मुझे। और जो हेडलाइन बनानी है वो 30 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। जी ट्रेनिस, जल्दी से बताएं। बेस्ट पोलो शर्ट्स फॉर मेन, चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं आप। अब मैंने एक हेडलाइन ऐड की है, उसने कहा कि ये दो कीवर्ड्स जो हैं वो इस हेडलाइन में केटर हो रहे हैं। पोलो शर्ट्स, पोलो शर्ट्स फोल्डेबल प्राइस। पोलो शर्ट्स ऑनलाइन शॉप, पोलो शर्ट्स ऑनलाइन। अभी ये प्राइस वाला केटर नहीं हो रहा, सेल वाला नहीं हो रहा केटर। गेट पोलो शर्ट्स ऑन सेल, गेट पोलो शर्ट्स ऑन सेल इन पाकिस्तान। लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, 30 कैरेक्टर से ओवर हो जाएगा।
एज इट इज ही केटर होगा, क्योंकि 30 कैरेक्टर की लिमिट है, इसके साथ मॉडिफाई नहीं कोई अटैच हो सकता। अब जेनेरिक आप लोग हेडलाइन ऐड करें। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं फ्री शिपिंग अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, मनी बैक गारंटी अगर हम दे रहे हैं, ये जेनेरिक। फिर उसके बाद ब्रांड नेम हेरिटेज वियर्स ये आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखें एक्सपोर्ट क्वालिटी पोलोज, ठीक है, ये सारे जेनेरिक हैं। कलर के बारे में, फैब्रिक के बारे में बात हो सकती है। तो साथ साथ देखें ये एड स्ट्रेंथ जो है ये बढ़ती जा रही है। सेवन डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज, रिटर्न एंड एक्सचेंज। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है? न्यू अराइवल्स भी आ सकता है, न्यू अराइवल्स। कैश ऑन डिलीवरी भी आ सकता है। ये जेनेरिक है। अच्छा, ये 15 फिलअप करने का फायदा ये है कि ये कैंपेन एक तो काफ़ी देर तक चल सकती है अगर हम इसको स्केल करते रहें। अगर हमारे पास कलेक्शन पे लैंड करवा रहे हैं, अच्छी खासी इन्वेंट्री है, तो ये 2-3 साल भी आप इसको चला सकते हैं कैंपेन को। तो इसलिए हमने मैक्सिमम ये हेडलाइन प्रोवाइड करनी है ताकि उसके पास कॉम्बिनेशंस बनाने का ऑप्शंस होंगे कि ये वाली हेडलाइन इस हेडलाइन के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो ज़्यादा CTR आ रहा है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि 15 हेडलाइन ही इसको प्रोवाइड करें। जी ट्रेनिस, इसके अलावा जेनेरिक बताएं। न्यू ईयर सेल भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा और ब्रांडेड पोलोज, ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया। अभी देखिए ऐड स्ट्रेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है, 85.3% हमारा ऑप्टिमाइजेशन। अभी हमने ये डिस्क्रिप्शंस ऐड करने हैं। अब आपने डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर के 4 प्रोवाइड करने।
जिनमें ये कीवर्ड्स की बात हो रही हो डिस्क्रिप्शन में, और वो 90 कैरेक्टर तक ही हो, इससे ज़्यादा के ना हो। जल्दी से बनाएं। नाइन्टी कैरेक्टर के अंदर बनाने हैं, 1.5-2 घंटे का एक डिस्क्रिप्शन। Get premium quality polo shirts for men online at brand name. Elevate your look with our classic style meets comfort. एक कॉपी पेस्ट इशू तो नहीं आएगा, लेकिन आप एआई यूज करें, करके वहां से देखें जो बेस्ट फिट जिसपे आपके कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उन हेडलाइंस को आप कैटर करें। Discover the perfect balance of comfort in our polo shirts. Polo shirts in Pakistan, trendy style, best prices. Best polo shirts, Pakistan.
trendy styles and best prices। ठीक है जी, अब हम करेंगे साइड लिंक एड्स। प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ये हमने कुछ बनाए हुए हैं साइड लिंक्स। कैजुअल डेनिम जीन्स, प्रीमियम टी शर्ट्स, ट्रैक सूट फॉर मेन, स्वेट शर्ट ऑन से 4 हम साइड लिंक्स ऐड कर लेते हैं। कर लिया सेव। ये देखें 91% हो गया स्कोर। कॉल आउट एक्सटेंशन हमने बनाई हुई है, फ्री शिपिंग, 30 डेज रिटर्न, मनी बैक गारंटी, इनको अप्लाई कर देते हैं। बस ये 2 एक्सटेंशंस को यूज करते हैं, इसको करते हैं डन। ठीक है, नेक्स्ट कस्टम बजट। कस्टम बजट में यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1000 रुपीज। ठीक है, और इतने क्लिक्स आएंगे 115। नेक्स्ट जी इरम, साइड लिंक्स हमने ना पहले जो पीछे गुजर गई हैं क्लासेस में टॉपिक था, जितने भी हमने एक्सटेंशंस हैं सारी यूज की थी। ये बिलिंग का एरर आ रहा है कि यहाँ पे बिलिंग हमने नहीं ऐड की हुई, और इसको हम पब्लिश करेंगे और ये हमारी कैंपेन जो है वो रेडी हो जाए। कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग दूंगा मैं इकरा, क्योंकि कल हम कन्वर्जन ट्रैकिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर की जो है वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल कर। एक 115 में से हमने मैक्सिमम जो कन्वर्जन रेट है ना उसके लिए ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ये तो अभी उसने एक्सपेक्टेड बताया ना कि इतने क्लिक्स आएंगे। हमने सर्च टर्म रिपोर्ट में देखना है कि इररेलेवेंट क्लिक्स आ रहे हैं या रेलेवेंट क्यूरीज पे हमें चार्ज कर रहा है गूगल, वहाँ से हमने उसको ऑप्टिमाइज करते रहना है, और फिर हमारे जो क्लिक्स होंगे वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है सबको?
जी अब्दुल्ला हफीज को क्या मैं अभी अनम्यूट करता हूँ। जी अब्दुल्ला हफीज, क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक तो मुझे ये जो साइट लिंक्स हैं ये मतलब कौन से लिंक है, ये किसी और जो कंपेटिटर है उसका लिंक है या कोई और लिंक है, इसकी नहीं मुझे समझ नहीं। आपने ये लेक्चर नहीं लिया, पहले लेक्चर नहीं लिया था आपने? सर लिया तो था लेकिन शायद भूल गया। ट्रेनिंग जरा बताएं चैट में कि ये साइट लिंक्स कंप्यूटर के होते हैं, जिसने ये लेक्चर लिया था। मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे ही वेबसाइट के ऊपर जो रिलेटेड पेज होते हैं ना, अच्छा जो डिफरेंट पेजेस होते हैं वेबसाइट के। हाँ वो हम ऐड अच्छा। करते हैं। जैसे अब मैं पोलो शर्ट्स की ऐड दिखा रहा हूँ तो मैं नीचे जीन्स भी दिखा दूंगा एक लिंक में, सही है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा टी शर्ट की कलेक्शन भी दिखा दूं। वो डार्क ब्लू कलर के होते हैं वो साइट लिंक्स होते हैं, ठीक है। बाय होस्टिंग प्लान इन पाकिस्तान, ठीक है, ये देखेंगे ये साइट लिंक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सर। ये साइट लिंक्स है, ये वाला। ठीक है। इसके अलावा सर वो जो आपने स्टार्ट में बताया कि हम इसमें अपना जो बजट है, डेली बजट है, जो वो मेंशन नहीं कर सकते कैंपेन में, जो था नहीं, उसका फोरकास्ट में हम एडिट फोरकास्ट में। जी। तो ये क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कर सकते हैं? अगर हम हमारी एक साल हमने कोई कैंपेन चला रही है तो फिर वो हो सकती है, ये हो ही नहीं सकती। हो नहीं सकती। पहले ना साल पहले जब बैचेस मैं पढ़ा रहा था तब ये अवेलेबल होती थी चीज़ें। सही है। मैंने अपनी अमाउंट सेट करनी कि मैंने इतने पैसे देने, इतने क्लिक के पैसे देने, तो ये फोरकास्ट टूल को बड़ा अच्छा यूज किया जाता था, मैं करवाता था सारे स्टूडेंट्स को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये कुछ लिमिटेशंस कर दी हैं कि आप अगर मैनुअल पे जाना है तो आप अब बजट को एडिट नहीं कर सकते। अब 3 रुपए या 27 रुपए के बजट में वो क्या आपको डाटा शो करवाएगा ना कि इतनी कन्वर्जन दूंगा या इतना कन्वर्जन रेट होगा या सीपीए कितना होगा, ठीक है। हम ये देख लेते हैं कि 10 रुपए के क्लिक के ऊपर वो क्या सीपीसी देगा, कितना सीटीआर होगा, ठीक है, इन कीवर्ड्स के ऊपर। अब आप कैंपेन चलाते हैं, आपने कीवर्ड रिसर्च किया है, अगर उसका वॉल्यूम ही अच्छा नहीं था, ठीक है, और आपने फ्रीज लगा के ऐड चला दी, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, ना क्लिक कर रहे हैं ना इंप्रेशन है। हो सकता है आपने सीपीसी इतनी कम रख दी हो, वो ऐड डिलीवरी नहीं हुई होगी ना आगे। अगर ऐड डिलीवर नहीं होगी तो आप 24 घंटे 48 घंटे वेट कर रहे होंगे तो वो कोई इंप्रेशन कोई क्लिक्स नहीं है। तो ये फोरकास्टिंग से जब आप कोई डिटरमिन करते हैं कि मैंने इतनी पर क्लिक के इतने पैसे देने हैं, एक तो फार्मूला हमारे पास ये भी है कि लो सीपीसी और हाई सीपीसी दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लें, एवरेज निकाल लें उनका, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो वो भी सम केसेस में ज्यादा ही अमाउंट बच जाती है। अगर मैं ये एक्सेल की शीट में देखूं, ये देखिए इन्हीं कीवर्ड का लगा लेते हैं। अब इसी कीवर्ड की अगर पोलो शर्ट मैन 59 है हाईएस्ट और 8 रुपीज इसकी लोवेस्ट है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो कितनी पर क्लिक की अमाउंट बनेगी? ये 34 बन जाएगी, 35 34। हाँ, तो वो भी ज्यादा बनेगी। तो 10 रुपए 12 रुपए 13 रुपए के ऊपर हम ये लोवेस्ट पॉइंट से थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा के हम चला देंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि वहाँ पे क्लिक्स इंप्रेशंस आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो फिर मैं बिड थोड़ी और इंक्रीज कर दूंगा, 1 रुपया और कर दूंगा। तो हमने उसको कहा कि मेरा बजट इतना है, इसके अंदर जो रिलेटेड सर्च टर्म्स बनती हैं, क्यूरीज बनती हैं, उन पे मेरी ऐड नहीं कर सकती, ठीक। अब अगर मैं मेरी बिड सीपीसी में कर दूं 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए के अंदर अंदर क्लिक्स जो रिलेटेड क्यूरीज बन रही हैं, सर्च टर्म्स बन रही हैं,
वो उन सब पे मेरी ऐड बजट स्पीड से वो खर्च करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको लिमिट ज़्यादा दे दी, तो वो फिर ज़्यादा आएंगी वहाँ पे रिलेटेड जो टर्म्स बनेंगी, तो मुझे ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी ऐसा। लेकिन अगर हम स्मॉलर बिट से चलते हैं सीपीसी से, तो उससे ये होगा कि डेली कुछ ना कुछ 100 क्लिक्स भी आ जाए ना एक कैंपेन पे डेली, तो बड़ी अच्छी कैंपेन होती है 100 क्लिक्स। अब ये वेरी करेगा, अमेरिका में अगर आपने ऐड चलानी है तो वहाँ पे हो सकता है कि $1 का एक क्लिक हो, $1 का क्लिक। क्लाइंट तो कभी भी नहीं आपको कहेगा कि भाई आप $100 की ऐड चला के देखो कि ये कीवर्ड प्रॉफिटेबल है या नहीं। जी ऐसे है। ठीक है, तो आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे ये जो सेंटर में क्लिक होगा, ठीक है, वो देख के फिर आप देखेंगे कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, अगर मैं फ्रेजिंग नेट में चलाता हूँ तो ये बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स की रिलेटेड क्यूरीज बनेंगी, वहाँ पे मेरी ऐड ट्रिगर होगी, क्लिक आएगा, लैंडिंग पेज में वो सेल में कन्वर्ट होगी। सर अगर हम अपने जो हमने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं वो हम चैट जीपीटी को प्रोवाइड करके कहें कि इसकी हमें मॉडिफाई करके हेडलाइंस बना दें, तो एज इट इज हम वो हेडलाइंस यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वो बना देगा, आइडिया दे देगा, कर सकते हैं। देखिए एआई का यूज है, लेकिन जब तक आप उसको अपने एंगल से देखेंगे नहीं, चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, उसकी वोकैबुलरी अगर इतनी टफ उसकी वोकैबुलरी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो जी वोकैबुलरी तो उसकी ज्यादा टफ तो चेंज करनी पड़ेगी ना। आप कहते हो कि ग्रेड 5 का भी पढ़ ले, रीडेबिलिटी स्कोर उसका भी बेहतर हो, और ग्रेड 10 का जो है बच्चा वो भी उसको समझ ले कि क्या लिखा हुआ है, क्या पता चले ये कौन सा कोर्स है इजी टू अंडरस्टैंड जो वोकैबुलरी है वो यूज करें आप, कॉपीराइटिंग में भी, हेडलाइंस में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्राइवेट नहीं रखती सही प्राइवेट क्यों नहीं रखती प्राइवेट सर ये भी पूछना था कि जो हम अपना लोकल एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो उस पर जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा कट जाता है जब गूगल के लिए या फेसबुक के लिए पे करते हैं, तो अगर हम उसकी जगह पर पेनीर का कार्ड यूज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता? वहाँ वो उसके डॉलर कहाँ से लेंगे आप? पर्सनल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾइवेट कर देंगे तो उससे फिर अपने करना है ना वो डॉलर तो सर अगर मसलन फ्रीलांसिंग की आपके पास पेमेंट आई है तो वो आपकी पे नहीं में पड़ी है, उससे आप ऐड चला लेते हैं। लिमिटेड ही है ना, वो तो $200 $300 $400 होगा मंथली। जी सर अगर आपकी ऐड चल रही है कोई 1 लाख की 1.5 लाख की डेली, तो जी सर। वो इनफ तो नहीं ना होगा। हाँ ये तो है। सही है, थैंक यू सर। जी अच्छा अब्दुल्ला, आपका स्क्रीनशॉट जो है वो कल भी मैं देख रहा था, तो वो रिएक्शन ये लगा कि जो आपने अर्निंग का स्क्रीनशॉट भेजा ना उसमें आपकी प्रोफाइल का यूआरएल नहीं शो हो रहा। हाँ सर वो असल में मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया शायद, वो देख लेना, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपका। मैंने अपना एंट्री करवाई है सारी मेरी आईडी मेरी लगनी है ना मुझे पता ना टाइम में ना हो 1.5-2 घंटे बैठ के ठीक है, इसमें यूआरएल नहीं शो हो रहा ना आपका। जी सर। कोई ऐसा स्क्रीनशॉट दें जिसमें आपका यूआरएल शो हो रहा हो। ठीक है, अब कन्वर्सेशन की तो नहीं जरूरत, वो तो ठीक है सर, वो ठीक है, इसी का ही उन्होंने कहा है कि चले मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। दोबारा कर दूँ। ओके सर, थैंक यू। जी कीमती लेक्चर ने ना इतना ਹੁੰਦਾ कि मैं फ्री और हम किसी पोस्ट में अपना ऐड चला रहे हैं तब भी हम कॉस्ट पर पीपीआर में पे कर सकते हैं। नहीं, आपको वो पीपीआर में दिखाएगा, लेकिन वो पीछे तो डॉलर में ही अमाउंट कटती है ना, चाहे आप पाकिस्तान में चला रहे हैं चाहे अमेरिका में चला रहे हैं। फेसबुक भी डॉलर में ही काटता है, चाहे आपका पीकेआर में उस्मान। दिल करे पहले दिन ही बारी आएगी, दिल करे दूसरे दिन, दिल करे कितने दिन फौरन नहीं ना यार।
कन्वर्सेशन हो गई है, बस ढूंढनी है स्क्रॉल। अच्छा चलो ले लें, उसमें आपका यूआरएल भी अगर प्रोफाइल का है तो यूआरएल भी शो होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरा कोई पेमेंट मेथड है, आपको इजी पैसा आई है तो उसमें डेट और आपके अकाउंट्स के टाइटल वो शो होने चाहिए। क्लाइंट की कन्वर्सेशन के अलग से स्क्रीनशॉट आपने देना। पर आपने इमेजेस यूज करके वीडियो ऐड बनाना सिखाना था तो रिपीट कर देखिए। वो जो स्लाइड शो है वो फेसबुक खुद ही बना देता है जब आप उसको मल्टीपल इमेजेस प्रोवाइड करते हैं ना। एक होता है स्लाइड शो, आप कैटलॉग से इमेजेस यूज करें तो वो एक स्लाइड शो बना देता है, उसके अंदर ही वो आप उसको एक्सप्लोर कर लें। अच्छा ढूंढ लें, पर मुझे नहीं समझ आ रहा इंटरेस्ट कैसे फाइंड करूं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आपने असाइनमेंट सबमिट की थी नताशा जुल्फिकार, जिन्होंने साथ साथ काम नहीं किया अब आके वो काम कर रहे हैं, उनको फिर प्रॉब्लम तो नहीं है। नताशा जुल्फिकार को ऐड की टारगेटिंग कौन बताएगा? एनीवन? जी ट्रेनिंग्स कोशिश तो मैं आज़ादी पूरी करनी है कि ना लाना नहीं साल मैं हमारे तो तक बचाने के ऐसा साल बाद जे ना ना को टाइम मिल जाए ये भी ठीक है इन्नी कर छड़ी दी क्लासां च ते ना कल स्किल कितने सीखने तो इन्ना ना ही एक्टिव ना को बच्चा जी अब्दुलरहमान मैं करता हूँ आपको। लाना तो डेफिनेटली नाल है ही है, लेकिन स्किल जी ट्रेनिंग्स नताशा जुल्फिकार को ऐड की टारगेटिंग कौन बताएगा? फेसबुक एड्स के लिए टारगेटिंग कौन बताएगा? इंटरेस्ट कैसे फाइंड करने हैं, टारगेटिंग कैसे करनी है? मैं अलिया का भरा ना हॉल स्कूल लईए पता तो मेरा आपको ना जेन मैच का फिर उन्हें चीज आते अंदर फिर ना पैसा लगता है। ये किस नाम से आपकी नताशा आईडी है फेसबुक की? नताशा जुल्फिकार के नेम से ही इनकी फेसबुक की आईडी है। जो हेल्प करना चाहता है इनके साथ कनेक्ट कर लें और इनको गाइड कर लें दोबारा। लेक्चर के बाद वो कह रही है जीरो कह रही है कि मैं कर दूंगी। सबा हमीद सहर हमीद कह रही है कि मैं भी हेल्प आउट कर दूंगी। तो अभी आप कनेक्ट हो जाना एक दूसरे से। इकरा भट्टी कह रही है कि मुझे आज के लेक्चर की हेल्प कर दें, उनकी लाइट ऑफ हो गई। जीरो के नाम से है उसकी। जी अब्दुलरहमान वालेकुम सलाम। सर क्या हाल? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हो? वो मैंने पेमेंट मेरी कैंपेन का इशू था, उसने ना उसमें कम पैसे थे तो मैंने क्रेडिट ऐड करवा के ना कैंपेन एक्टिव कर दिया सुबह तकरीबन 12 बजे करीब। ठीक है। तो अभी तक उसके ऊपर कोई इंप्रेशंस वगैरह नहीं शो करवा रहा, उसकी कोई रीज़न? एक्टिव हो गई है, एक्टिव स्टेटस तो शो हो रहा है। तो वो हुई एक्टिव। मैंने खुद एक्टिव की है सुबह ना। मैंने पेमेंट मुझे रात क्लाइंट का मैसेज आया था कि मैंने क्रेडिट ऐड करवा दिया इसके अंदर कार्ड के अंदर। तो मैंने फिर उसके ऐड अकाउंट के अंदर जाकर उसका पेमेंट पे नाउ किया तो उसने
स्टेटस मेरा ठीक कर दिया था, पहले था डिसेबल एड अकाउंट, अब एलिजिबल कर दिया उसने। तो मैंने यहाँ पे आके इसको रीलोड किया तो मेरी कंपेन डिलीवरी स्टेटस एक्टिव दिखा रही है। ठीक है, तो वो थोड़ी देर में डिलीवरी स्टार्ट कर देगी ना कैंपेन। यानी कि कोई ये इशू नहीं। हाँ नहीं, अगर एक्टिव है तो फिर डिलीवर करेगी ऐड। ठीक है ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि ये आपने ब्रेक डाउन करना बताया, सिखाया था हमें एज को लेके, प्लेसमेंट को लेके। जी जी। जैसे कि आज मेरी कंपेन को कोई 9-10 दिन हो गए हैं, ठीक है, तो मुझे कितनी देर बाद इसको ब्रेक डाउन पे ले जाना चाहिए? कितने आगे मैसेजेस? अराउंड 200। हाँ करें, ब्रेक डाउन करके देखें कहाँ से आपको रिजल्ट्स आए। यानी कि इस कंपेन को बंद कर दूं या इसके साथ साथ दूसरी कंपेन एक्टिव करूं? जब आपने नई कैंपेन बनानी है डिफरेंट क्रिएटिव के साथ, उसमें आपने ये वाला ब्रेकडाउन से एनालिसिस करके अगली कैंपेन में टारगेटिंग ऐसे कर। गॉट इट। ठीक है, इसको चलने दें। अब ये होगी आपकी अच्छी कैंपेन, इसको चलने दें, इसको नहीं बंद करना। ठीक है, यानी कि नई कंपेन, नए क्रिएटिव, नई प्रोडक्ट्स, तो एनालिसिस इससे मुझे मिलेगा, टेस्टिंग से मिलेगा कि यार ये चीज़ें, ये चीज़ों की प्लेसमेंट ऐसे करूँ, इधर से ऐसे करूँ। लेकिन और चीज़ सर, आप अक्सर कहते हैं कि यार एडवांटेज प्लस के ऊपर कंपेन अच्छी चलती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी कंपेन्स का तो बजट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है, तो आप भी क्या उसको रीटारगेट, उसको ऐसे टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं? देखिए, जब कोई बिजनेस मैच्योर हो जाता है ना, पुराना बिजनेस है, पिक्सल में डाटा, मिलियंस का डाटा है ना पिक्सल, तो उस केस में एडवांटेज प्लस वर्क करती है। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है पिक्सल में कि इसका डाटा, इसका कस्टमर कौन, ठीक है, तो वो एडवांटेज प्लस पे चलाए तो बड़ी अच्छी चलती है। अगर किसी का फ्रेश अकाउंट है तो कैटलॉग पे अच्छा परफॉर्म कर देगी एडवांटेज प्लस, ठीक है। लेकिन कुछ में आपको डिटेल टारगेटिंग के साथ जाना पड़ेगा शुरू, क्योंकि आपको जो चीज़ें बताई हैं, ऑडियंस इनसाइट्स को कैसे यूज़ करना है, डिटेल टारगेटिंग को कैसे यूज़ करना है, तो आप बेहतर उसकी ऑडियंस निकाल के टारगेटिंग करके ऐड चलाई तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि शुरू में बजट टेस्टिंग के लिए भी इतना बजट नहीं होता कि क्लाइंट आपको कहे कि जी आपने 15 से 20 हज़ार ऐसा बजट यूज़ कर दिया जिससे कन्वर्जन नहीं आएगी ना टेस्टिंग के लिए। तो कोशिश करें कि टारगेटेड ऐड चला के उसको पहले कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर दे, 2-3 कैंपेन को। जब ऑप्टिमाइज हो जाएगी, कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा, फिर आप इस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा बजट के साथ इस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं? जी जी। लिमिटेड बजट के ऊपर नहीं कर सकते? लिमिटेड पे ना करें, क्योंकि क्लाइंट को रिटेन करना आपकी प्रायोरिटी होती है शुरू में। एग्जैक्टली। अब मेरे केस में ऐसे था कि क्लाइंट को एक दिन अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, उसको जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वो उस दिन 800 स्टैंडिंग के ऊपर 24,000 की सेल को लेकर दी। ठीक है। तो उसको नेक्स्ट 2 दिन उस तरह की सेल ही नहीं आई, ठीक है। तो वो परेशान कहता भाई ये क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने कहा भाई ये मेरा रिस्पॉन्स नहीं है, ये फेसबुक रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, मेरा कोई कमाल नहीं इसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मेरा एक कमाल ये है कि आपको कॉस्ट जो मैसेजेस की है वो मैं 15 रुपये पे ले गया था उसको। बिल्कुल। तो आपकी जो वो बिडिंग स्ट्रेटजी थी ना कि शुरू में कितनी थी? शुरू में कितनी? 35। जब स्टार्ट किया था एक एड सेट की तो 150 के करीब थी, वो बंद करवा दिया था आपने। दूसरे की 35 थी। फिर मैंने को 3 दिन बाद उसका बजट इंक्रीज किया 20%, तो वो 500 से 650 पे चला गया। फिर मैंने उसको 3 दिन बाद बजट फिर इंक्रीज किया, आपको जब मैंने मैसेज किया था तो वो 800 पे गया। वो पहले दिन तो 800 वाली कंपेन जब चल रही, वो मुझे 27 रुपये पे चलेगी। मैं खुद परेशान हो गया कि 22-23 रुपये पे ये कैसे 27 पे चलेगी। तो जैसे ही एक दिन गुजरा, अगले दिन ठीक वो 10 रुपये पे आ गई। अच्छा मैं बताता हूँ, जब आप उसको करते हैं ना, स्केल करते हैं, ठीक है, तो एक दिन उसकी परफॉर्मेंस डाउन ही रहती है, अगले वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद फिर वो ऑप्टिमाइज होती है, फिर
अगले दिनों में वो अच्छा रिजल्ट्स देती है। ठीक है, तो ये भी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको बिल्कुल, पता ये जो चल जाएगा। ऑब्जर्वेशंस, ये जो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी ना, इससे मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा था कि यार मैं एक दिन इसका मेरा बजट ऊपर गया तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हिली, तो ये एक नई टेस्टिंग थी, तो मेरे मेरे मेमोरी में बैठ गई ये चीज़ें कि हाँ यार इस तरह होता है। तो क्वेश्चन करेगा तो मेरे पास जवाब तो होगा ना उस चीज़ का। तो ये ऑब्जर्वेशन से मुझे चीज़ें पता चली। तो अब मैंने उसको उसको मना रहा हूँ। एक और चीज क्वेश्चन था मेरा पर्सनली भी था कि वर्डप्रेस और शॉपिफाई, आप दोनों में से क्या रिकमेंडेशन करते हैं, और किन किन वजूहात पे आप कहते हैं कि शॉपिफाई को सेलेक्ट किया जाए? किस वजूहात पे? होस्टिंग की वजह से। जी जी। सैंपल के तौर पर मैं अच्छी होस्टिंग यूज कर रहा हूँ जो मेरे डेली के 10-12 हज़ार विजिटर को स्टैंड कर लेती है, तो आएगा वो ठीक है? बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि जस्ट होस्टिंग की वजह से हम इन दोनों प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है। होस्टिंग अच्छी है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, आपको पता है कि आपका लेस देन 3 सेकंड में लैंडिंग पेज लोड हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, और बड़ी अच्छी यूज़र एक्सपीरियंस आपने उसमें डेवलपर से कह के मैनेज करवाया हुआ है, और चीज़ें इंटीग्रेट करवाई हुई हैं जो एसेंशियल चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस की, साइड बार, फिल्टर्स, कलर्स, जिससे ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो सकती है ना। इस तरह की चीज़ें अगर आपने ऐड करवाई हुई हैं तो वर्डप्रेस के ऊपर भी काम किया जा सकता है। ठीक है सर, दूसरी चीज आपने कोई थीम वगैरह कोई सजेस्ट करते हैं वर्डप्रेस को लेके, या जो आपने प्रैक्टिस कराई है वही थीम को यूज करें? नहीं, मैं तो ज़्यादा मोस्टली शॉपिफाई पे ही काम करता हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी तक कोई भी जितनी भी डेडिकेटेड होस्टिंग्स ली है ना, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ठीक है, इसलिए मैं शॉपिफाई को प्रेफरेंस करता हूँ, और वहाँ पे मैंने कोई 30-40 मिलियन की सेल भी एक क्लाइंट को दी हुई है। ठीक है, पर मंथ 40 मिलियन की सेल लाने के लिए अगर मैं $79 का प्लान है, उसके ऊपर इजीली आ जाती है जो शॉपिफाई का होस्टिंग का प्लान। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमने अग्रेसिव एड चलानी होती है, बजट अनलिमिटेड होता है, हमें पता है कि इतनी ट्रैफिक भेजेंगे, अगर वो पेज नहीं लोड हो रहा तो मैं कैसे सेल्स के टारगेट अचीव कर लूँगा। तो इसलिए ज़्यादा मैं प्रेफर शॉपिफाई को करता हूँ। तो मुझे कोई वर्डप्रेस, या तो आप अमेज़न का डेडिकेटेड सर्वर ले लें, AWS का, उस पे वर्डप्रेस बना लें, तो हाँ, ये इस तरह की सेल्स के टारगेट अचीव। सर जस्ट एन एग्जांपल, अगर क्लाइंट कहता है कि यार मुझे मेरा 5-6 महीने जो बजट है ना वो मुझे 1 मिलियन की सेल लेके दो, 10 लाख रुपए की सेल लेके दो। चलिए मान लें, जब जाहिर सी बात है उसका एड स्पेंड ही 1 लाख से 1.5 लाख के करीब होगा, तो वो ऑटोमेटिकली 10 लाख तक सेल्स की चले जाएगी। ठीक है, तो वो वर्डप्रेस के ऊपर मैं अचीव कर लेता हूँ ये चीज़ें सारी। ठीक है, तो 6 महीने बाद अब वो कहता है कि यार नहीं, अब मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, अब तुम ना मेरा बजट भी इंक्रीज करो और मुझे सेल भी अच्छी लेके दो। तो सही है। देन तो फिर जाहिर सी बात है, शॉपिफाई जैसे आप कह रहे हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे मूव करने के लिए मुझे सारा बैकअप शिफ्ट करना पड़ेगा, या क्या क्या सीन होगा? हाँ, वहाँ पे डोमेन को शिफ्ट करना पड़ेगा, नई साइट डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, नई साइट, यानी कि सारे नए सिरे से दोबारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो वर्डप्रेस का बहुत कम थीम ऐसे हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर भी कंपैटिबल है और शॉपिफाई के ऊपर नहीं। मतलब एक डेवलपर उसने थीम बनाया, उसने कहा कि ये शॉपिफाई पे भी यूज हो सकता है, वर्डप्रेस पे भी। अगर उस केस में अगर आपने वो थीम लिया हुआ तो फिर उसका बैकअप क्रिएट करके वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग थीम्स हैं तो फिर आपको नई साइट बनानी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि अगर क्लाइंट का माइंड आपने बना लिया है, क्लाइंट कहता है कि मैंने लॉन्ग टर्म चलना है, और आपने उसको रिजल्ट्स दे दिए हैं, और आपने उसको बता दिया कि भाई शॉपिफाई पे ले जाओ साइट। अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ऑनलाइन, और अगर वो बात मान लेता है, तो फिर आप 1 मिलियन क्या 2-3 मिलियन पे भी इजीली उसको ले जाए। बिल्कुल सर। दूसरे इधर मेरे मेरे क्वेश्चंस ये थे कि आप ये अभी सर्च चैट की आपने प्रैक्टिस करवाई, तो उसके अंदर आपने ये फ्रेज मैच कीवर्ड पुट किए और
वहाँ पे वो आप फोरकास्ट जो टूल था उसका गूगल का वो टेस्ट करवा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि ये इसको पहले कैंपेन चलाने से पहले कीवर्ड्स को चेक कर लें। तो वहाँ पे वो एडिट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा था कॉस्ट ना, वो आपने बोला कि वो, हाँ जी, वो आपने बोला कि वो उसकी अपडेट की वजह से उसने ये चीज़ें क्लोज कर दी। वो फिर उसके बाद आपने सारी कैंपेन लाइव पब्लिश करने से पहले तो एक चीज़ मैंने नोट की, 94% उसका स्कोर था परफॉर्मेंस ऐड का। तो वो जब आपने उसको पब्लिश कंफर्म की, सारी चीज़ें सेव की, तो ऑटोमेटिकली उसका स्कोर कम क्यों हो गया, 84 समथिंग हो गया? ये 80 to 95 ये अगर स्कोर रहता है आपका तो ठीक है, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। कुछ सम केसेस में ऐसा है कि कुछ कैंपेन्स जो हम ब्रांडेड कीवर्ड जो कंपटीटर के चला रहे होते हैं ना, जिसपे हमें सेल्स आ रही होती है, वहाँ पे तो ये स्कोर और नीचे आ जाता है, रेलिवेंसी स्कोर भी नीचे होता है, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल कैंपेन होती है। ठीक है, हमारा जो मेन कंसर्न है कि हमारी जो कैंपेन है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। ठीक है, क्वालिटी स्कोर भी तब हमने उसको फोकस करना है अगर हमें लॉस में जा रही है ना कैंपेन। लेकिन अगर मैं ब्रांडेड कीवर्ड्स निकालता हूँ कंपटीटर के, येलो के, दराज के, इन पे मैं ऐड चला देता हूँ। ठीक है, सारे कंपटीटर के कीवर्ड उठाता हूँ, एक सर्च ऐड की ऐड ग्रुप बनाता हूँ, ऐड चला देता हूँ और लैंडिंग पेज में अपना होम पेज डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर ये नहीं चला रहे कंपटीटर उन कीवर्ड्स पे, मेरी ऐड कहीं ट्रिगर होती है तो क्वालिटी स्कोर तो कंप्रोमाइज हो रहा है, ऐड रैंक। लेकिन अगर मुझे क्लिक्स मिल रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल चल रहा है, फिर तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। जो आपने वो टूल बताया वो फ्रेज मैच करने के लिए, वो आप अपने प्रैक्टिसेस में लेके आते हैं वो सेम? हाँ, वो कीवर्ड मैच टाइप जनरेटर, जी जी बिल्कुल। हाँ, जब देखें ना आपके पास आप डबल कोटेशन में आपने डालना है या ब्रॉड मैच मॉडिफाइड के साथ चलाना है, तो आप सबके साथ प्लस प्लस साइन लगाएंगे, वो टूल में आप डालें कीवर्ड्स, वो सारे आपको उसमें कन्वर्ट कर देगा, उसको कॉपी करें और जाके ऐड पेज में डाल। ठीक है, ठीक है सर, बस यही थे क्वेश्चन। चल ठीक हो गया तो सर एक और क्वेश्चन है कर ले। जी जी सर मैं जी, आपने मुझे बोला था कि 10 से 15 दिन कैंपेन को चलते रहने दो, फिर उसके बाद रीटारगेटिंग करना। मैं ये पूछना था कि फेसबुक के लिए, जी एग्जैक्टली, फेसबुक के लिए देखिए, जब आपके पास डाटा बन गया ना, अभी आप फेसबुक पे चला रहे तो फेसबुक की कस्टम ऑडियंस बना लें। ठीक है, वो पहले बना के रखी मैं, ये राइट टाइम बना लो, अब काफी देर से चल रही है। फिर आप देखो, अगर आपका वीडियो क्रिएटिव है तो उसकी कस्टम ऑडियंस बना लो, उनको लो बजट के ऊपर आप ऐड दिखा दो, दोनों हाँ, अगर दोनों ऑडियंस अगर स्मॉल साइज की है तो दोनों को कंबाइन करके एक ही एड सेट में चला लो। फेसबुक की भी कस्टम ऑडियंस और वीडियो की भी कस्टम ऑडियंस को एक ही एड सेट में रख के, अगर स्मॉल नंबर तो दोनों को एक ही एड सेट में रख के चला दो। तो बिल्कुल स्मॉल नंबर है, क्योंकि मेरा बजट भी कम था और उस हिसाब से मुझे नंबर्स भी कम दिए, अराउंड 6-7 हज़ार रीच मिली होगी, तो इम्प्रेशन 10,000 होंगे, तो वो एक छोटा सा स्मॉल नंबर है ये। हाँ, तो या वो अगर 1,000 की भी बन गई उसकी ऑडियंसेस, तो उनको कंबाइन करके आप एक ही एड सेट में टारगेट करके चला दो। तो ये जो कस्टम ऑडियंस होती है, ये हम कैंपेन बनाने के फौरी बाद भी सेव कर सकते हैं, या जब कैंपेन रीटारगेटिंग के दोबारा बनाएंगे कुछ डाटा आ जाए फिर हम बनाते हैं ना, अगर डाटा आ जाए फिर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि एग्जांपल के तौर पर मैं 30 दिन बाद मैं रीटारगेटिंग कैंपेन चला रहा हूँ और जिस दिन कैंपेन चला रहा हूँ उससे 2 दिन पहले मैं ऑडियंस सेव कर रहा हूँ, तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस है या बुरी प्रैक्टिस है? नहीं, जिस दिन चला नहीं, वो पॉपुलेट 2 दिन तो पॉपुलेट होने में लगा देगी ना। अगर आज आप ऑडियंस क्रिएट करते हो ना जी, तो वो आ जाएगा पॉपुलेट। ठीक है, और वो कहेगा कि आप चला सकते हैं एड्स के लिए, तो रेडी है ये ऑडियंस, लेकिन वो पॉपुलेट हो के जब वो नंबर असाइन कर देगा कि इस ऑडियंस के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, तो फिर आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नंबर उसके अंदर इंक्रीज होते रहेंगे
क्योंकि हमारी फर्स्ट कैंपेन लॉन्ग से के लिए पिक्सल चल बेस पिक्सल बेस के लिए होते हैं कि वो जो हम विंडो साइन करते हैं, अगर पिक्सल की ऑडियंस है 180 डेज की, तो नई ऑडियंस उसमें आती जाएगी, पुरानी निकलती जाएगी। बाकी के लिए नहीं है, ये पिक्सल के लिए मैंने बताया था कि वो फ्रेश होती रहती है ना उसमें ऑडियंस। इनके बाकी के लिए नहीं है। जिस तरह के अब मेरे 10 दिन की कैंपेन चल पड़ी है, मैं 10 दिन बाद रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाता हूँ, तो अगले नेक्स्ट 10 दिन जितनी भी ऑडियंस मेरे पहली कैंपेन के अंदर टॉप ऑफ द फनल के अंदर इंक्लूड होगी, वो रीटारगेटिंग के अंदर इस केस के अंदर नहीं होगी। भैया अपनी पिक्सल तो है नहीं, पिक्सल तो है नहीं। अब हमने अगर क्रिएट की है फेसबुक की कस्टम ऑडियंस, उसमें हमने सेलेक्ट किया है कि हमने 60 दिन की बनाई है। अब उसमें 60 दिन ऑडियंस रह सकती है। ठीक है, 60 दिन तक रह सकती है। तो अगर हमने उसको 365 डेज की रिटेंशन पीरियड सेलेक्ट किया था, तो 365 डेज उसमें रह सकती है ऑडियंस। फिर आप उसको यूज कर सकते हैं इस ऑडियंस। ठीक है। तो सर मैं एक्सक्लूड किसी को भी ना करूं, क्योंकि अब देखें मुझे एग्जांपल के तौर पर 200 मैसेजेस आए हैं। अब 200 मैसेजेस के अंदर मुझे जस्ट तकरीबन कोई 11 कन्वर्जनें मिली हैं। तो उस केस के अंदर मैं इसको किसी को एक्सक्लूड भी ना करूं, क्योंकि जिन्होंने मैसेज किए हैं मैं उनको दोबारा भी दिखा दूं। हाँ, उनको दोबारा भी दिखा दें। और उसके लिए आपने फेसबुक की जो बनानी है ना, मैसेजेस वाली बनानी है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस। उसमें ड्रॉप डाउन में आएंगे ना सारे ऑप्शंस, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करके फिर उसकी कस्टम ऑडियंस बनाएं। ठीक है। अभी मुझे रिजवान अकबर का क्वेश्चन लेना है। अब्दुल जी रिजवान। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्लाइंट की कैंपेन चलाई थी, तो उसका बजट जो है वो मतलब एंड हो गया कैंपेन के दौरान। ठीक है। तो वो कैंपेन स्टॉप हो गई। फिर सर अगेन कैंपेन चलाई, तो वो कहता है कि मुझे जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे करने में, और फिर आप अगेन चला लीजिएगा। ठीक है सर एक तो आपने कहा था कि एडवांटेज प्लस पे इसे चलाएं 3 दिन तक ना। ठीक है सर वो चल नहीं पाई, और एक कैंपेन का बजट था 2000 तक, वो सर ऑप्टिमाइज हुआ, और रिजल्ट सर तब तक तो नहीं आए थे। आप एक दफ़ा उसे देख लेते, मैं कोई अगेन मिस्टेक तो नहीं कर रहा, फिर मैं उसकी अगेन कैंपेन चला दूंगा। करें स्क्रीन शेयर। यूज करना है उन्होंने मशीन तक ते किथे रखना है मैं किथे टांग छोड़ने दरवाजे किथे सर ये एडवांटेज प्लस वाली है। आखिर तो नहीं आया तो लाइक मैं सब बता रही हूं ये को मेरे पास सच में लेना ये कौन से वाली है? सेकंड वन? जी सर एडवांटेज प्लस शॉपिंग। ये डिलीवरी नहीं हुई थी ऐड? सर ये शायद ये होगी 12 वाली। एक सेकंड सर मैं इधर से देख उस दिन कौन सी बुक ले गए थे? आज इस्लामिक स्टडी के ले जाएं और जब सर ये 1124 RRA सेल्स ये है सर। एडवाइस हो जाएगा बेटा RRA सेल्स चाहिए वो। जी भैया को बुलाओ, ये गर्म पानी पी लो दोनों। कैटलॉग ऑल प्रोडक्ट्स पे चलाई थी ना? जी सर ऑल प्रोडक्ट्स पे। गंदा होना रुक जाए फिर हमें झाड़ू पकड़ा दो। 2900 में ये देखे 4 परचेज दिखा तो रहा है। उस तरफ आओ शेड पे ये चली नहीं कैंपेन?
सर ये 2000 तक बजट इसका ऑप्टिमाइज हुआ था, फिर इसके कार्ड में वो जब फेसबुक ने पैसे डिडक्ट किए हैं तो पैसे नहीं थे, फिर उसने दोबारा अभी वो पे कर दिया है, अब कह रहा है कि अगेन चला दे। कुछ प्रोडक्ट्स उसने और लिस्ट किए हैं, कुछ प्राइसिंग जो है वो ऊपर नीचे की है। प्राइसिंग किस चीज के ऊपर नीचे करता है? सर ये हुडीज की प्राइसेस ना उसने 6-7 हज़ार लगाई हुई थी, तो मैंने उससे खुद ही कहा कि इसे प्लीज आप वो करें, इतना भी आप हाई ना रखें मार्केट से। 7,000 की हुडी? जी सर जी। अब उसने फिर कुछ कम किए हैं प्राइसेस, तो 3200-2900 इस रेंज में ले आया। इतने जीएसएम की बनी हुई है, मैं भी यही काम करता हूँ। पता नहीं सर, ये तो मैंने उससे नहीं पूछा, कह रहा था कि मैं मैन्युफैक्चरर भी खुद ही हूँ। नहीं, मैन्युफैक्चरर तो है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्पोर्ट क्वालिटी की भी हुडी जो है ना, वो अगर अच्छा फैब्रिक है तो 1 kg या 1.25 kg के अंदर आपका एक ट्रैक सूट बन जाता है, ठीक है जी सर। 1.5 kg के अंदर भी लगा ले तो वो आपको एक अच्छा ट्रैक सूट जो है वो 1600-1700, चले 2000 भी उसकी कॉस्ट लगा ले, फिर भी वो 3200 रुपए में बिक जाता है ट्रैक सूट। ये हुडी की बात होगी, इसमें तो वैसे ही फैब्रिक कम लगेगा। सर ये साथ ओपन हुई है इसकी साइट, सर देखें प्रोडक्ट्स जहाँ ये अगला जो यूआरएल ओपन हुआ है इसके अंदर सर देख लें, प्राइसेस वहाँ मेंशन होंगे। ये चली थी कौन सी? जी सर ये यही थी 106 जिसमें आई वेबसाइट को ट्रैक की और अमाउंट कितनी स्पेंड हुई थी? सर कोई राउंड अबाउट 2000। देखिए अगर उसने ओवर प्राइस चार्ज की हुई है ना तो फिर तो कन्वर्जन लाना बहुत मुश्किल। सर इसकी प्राइसेस देखें प्रोडक्ट्स वाली, ये सर साथ वाला ओपन करके यूआरएल इसने मेंशन की हुई है। ये वाला? जी सर ये वाला। सारी दुनिया अब तो ये 2500 की लगी हुई है। जी सर अब इसने कम किए हैं ये प्राइसेस। चलाएं, आप नई कैंपेन क्रिएट करें, ओपन एडवांटेज प्लस पे चलाएं एक कैंपेन और इसको चलने दें, ठीक है? अभी पिक्सेल में मैं देख लेता हूँ। और सर जो इसकी लैंडिंग है वो लैंडिंग कस्टम करनी है सर, या वो भी एडवांटेज प्लस रहना? नहीं, वो होम पेज का यूआरएल आप डाल दें, बाकी वो कस्टम करूं सर उसे? नहीं वो विजिट तो उधर ही करेगा ना प्रोडक्ट पेज पे ही, क्योंकि कैटलॉग है। वो होम पेज का डाल दें वेबसाइट का यूआरएल। जी ठीक है। ये कितनी देर से इनकी प्रॉफिटेबल एड्स नहीं चल रही, कितना अरसा हो गया है, तो इनके एड अकाउंट की हिस्ट्री भी जो है वो भी खराब है, ठीक है? आप ऐसा करें, इनका पिक्सल और एड अकाउंट चेंज कर, पिक्सल और एड अकाउंट चेंज कर दें। मैं देखता हूँ पिक्सल में डाटा कितना। जी सर। ये देखें ना, कोई हालात कितने बुरे हैं इसके। इसका ना पिक्सल और एड अकाउंट दोनों चेंज करवा लें, ठीक है? ठीक है सर। पार्टनर इंटीग्रेशन करने के बाद जो एड अकाउंट मिलेगा उसकी आपने पहली कैंपेन तो 2500 रुपया रख के आप चला दें, ऑल प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है? एडवांटेज प्लस, ठीक है सर। ठीक है। अब उसमें आपने बजट इसकी कन्वर्जन जो है नए एड अकाउंट में कोई कॉस्टली परचेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री उसकी बनाए अच्छी,
ठीक है, डिटेल टारगेटिंग करें। अगर इसने प्राइसेस डाउन की हुई है ना तो आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करें, करके 2-3 एड सेट चला लें। ठीक है, 2500 के 3 एड सेट चलाएं, एक में एडवांटेज प्लस, एक में डिटेल टारगेटिंग, ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही। सर ईच एड सेट ऑफ 2500 अलग-अलग उन्हें बजट दूं 25 3 ऑडियंसेस, एक में एडवांटेज प्लस चला दें, एक में डिटेल टारगेटिंग कर दें, दोनों में डिटेल टारगेटिंग करें, वहां से ऑडियंस इनसाइट्स को यूज करके और इसको रन कर दें। अच्छा, आपने तकरीबन 2000 जब इंप्रेशन हो जाएंगे एक एक एड सेट के ऊपर, ठीक है, आपने सबसे पहले LCTR देखना है। ठीक है, LCTR किसी का लेस देन 1% है, उसको आपने बंद कर देना। ठीक है सर। ठीक है, LCTR होना चाहिए 2 प्लस, 1.5 प्लस या 2 प्लस होना चाहिए, तो उसको आपने चलने देना है और कन्वर्जन आ जाएगी आपको तकरीबन 600-700-800 स्पेंडिंग के अंदर अंदर कन्वर्जन आ जाएगी। जिस पे आ जाएगी उसको चलने दें, जिस पे नहीं आती उसको बंद कर दें। आपका काम ये है कि पहले आपने एक कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, बजट नहीं बिल्कुल करना, उसकी हिस्ट्री नहीं खराब करनी, नए ऐड अकाउंट की, नए पिक्चर की। जी ठीक है सर, क्लियर। इसको इम्प्लीमेंट करें फिर मुझे बताइए। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, ट्रेनिंग वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल लेक्चर में मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।